गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती कोचिंग सेंटर सिवाला पर मैं विक्की कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो क्लास 10th बिहार बोर्ड के सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, जिसमें वर्ष 2018 के प्रश्नों का सही सटीक उत्तर का व्याख्या किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को अवश्य देखिए, जो आपके एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति रूस से संबंधित है और यह नवंबर 1917 में हुई थी। अतः इसका आंसर 1917 नवंबर 1917 हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सितंबर 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्य मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो सभी पुरुषों में स्त्रियों को वैश्य मताधिकार की प्राप्ति 1918 में इंग्लैंड में हुई थी। हाँ, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था? तो मध्यम वर्ग के लोग थे जो उभर के आए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार कहाँ से होता था? तो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। पीवी आंसर हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फासीवाद एवं नाजीवाद शासन का उदय। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में, जिसे लॉर्ड लिटन ने लाया था, जो कि एक तरह से प्रेस पर प्रतिबंध था। तो अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन रातों रात इन्होंने अपनी भाषा बदल दी और अंग्रेजी कर ली थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? यह कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जो थे अमेरिका के बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। सोपान कृषि एक्चुअली इसका मतलब होता है कि सीढ़ीनुमा खेती। तो सीढ़ीनुमा खेती हरियाणा, पंजाब और बिहार में वैसी जमीन नहीं है, ऐसी जमीन उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन के आधार पर उत्तराखंड हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 60% जल की मात्रा निहित होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अनुमानतः इसका आंसर मेरे ख्याल से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये भी एक डाटा से रिलेटेड है, तो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 400 करोड़ हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। 13, 14, 15 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, क्यों इसमें डाला है पता नहीं, लेकिन प्रश्न होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट, ए हो जाएगा। इनमें कौन सा उपभोक्ता
उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग ऑप्शन सी चीनी उद्योग हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष? 1986, 1986, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट एक धात्विक खनिज होता है, ये हो जाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? बिहार में नगरीय आबादी बहुत ही कम है। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार देना चाहिए था, क्योंकि 2011 की लेटेस्ट जनगणना है, लेकिन यह क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार दे रहा है। तो लगभग 10.5% नगरीय आबादी हो जाएगी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस भी थी, जेड गुडी रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति कहने का मतलब होता है कि आप विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ा देना, जैसा कि हिंदू मुस्लिम होता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाता है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही होना चाहिए। और ऑप्शन को पढ़ते हुए, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के लिए के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्म पर कायम रखने के शासन की प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बी सी डी पॉजिटिव दिख रहे हैं, केवल ए में नेगेटिव दिख रहा है। तो एक धर्म दूसरे धर्म खुद से श्रेष्ठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी धर्म बराबर है, समान है। सभी धर्म हमें एक साथ रहना, एक साथ जीना सब कुछ सिखाता है, अच्छी बातें सिखाती है। धर्म कभी गलत बातें नहीं बताती है। तो अपनी अपनी मान्यता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है कहने का मतलब है कि कहाँ पे, किस देश में संघ सरकार का उदाहरण? अमेरिका। अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अमेरिका में के जितने भी 50 राज्य हैं अमेरिका में, सबके अपने अपने संविधान हैं, अपना राष्ट्रगण अलग है। चीन कम्युनिस्ट है। ग्रेट ब्रिटेन। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1975 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने हमारे पाटलिपुत्र की धरती से ही शुरू किया था। संपर्क संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था। तो इसका आंसर वी हो जाएगा, 1970 के दशक में। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार जनरली बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष पहले रामविलास पासवान थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय दल होने के कुछ नियम होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही राष्ट्रीय दल उन्हें कहा जाता है। तो इसमें लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य हम लोग ही हैं, हमारा बिहार है, सी। शेयर बाजार का नियामक, शेयर बाजार का नियामक होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस सेबी हो जाएगा इसका आंसर बी। इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त के साधन है? तो संस्थागत वित्त, संस्था के आधार पर वित्त दिए जाते हैं। व्यावसायिक बैंक हो जाएंगे, व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई हो जाएगी, ए। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक, ऑप्शन के। लेकिन अब बीमारू मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी इससे निकल चुके हैं लगभग। हमारा बिहार ही बीमारू की श्रेणी में बस रह गया है, लगभग बिहार यूपी।
लेकिन ये सब भी निकल चुके हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, ये थोड़ा सा नंबर बेसिस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37, उपभोक्ता भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ए में की गई थी। स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पर चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता के लिए हॉलमार्क होता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है आज के डेट में नदी के तली में अवसाद का जमाव। भूकंप संभावित क्षेत्रों की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन था आयताकार। आयताकार, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार भवन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2018 का ही क्वेश्चन है, दूसरे स्टेटिस्टिक्स का है, तो उस पे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी है, बाढ़ है, हिमस्खलन है, आतंकवाद। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला पिछले सेट में ही पढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में कौन सा स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत जनमत। ठीक है, देख ही रहे हैं आजकल मोदी जी को जितना मजबूत जनमत मिल गया है, जिसके आधार पे उन्होंने तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं। तो सारे कुछ देख ही रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कानून समेट दे रहे हैं भारत में। तो मजबूत जनमत उनको मिल गया है। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी जब भी आती है तो तटीय क्षेत्र पर समान सुनामी किस तट पर, किस स्थान पर आती है? तो आंसर ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, आसमान, समुद्र। समुद्र 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 तटीय किस स्थान पर आती है? तो सुनामी किस स्थान पर, सुनामी समुद्र में ही आएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। पहला स्तर ग्राम पंचायत होगा, दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है, तीसरा स्तर जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय होते हैं। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। मुद्रण कला का प्रारंभ चीन में हुआ था। भारत का वित्तीय वर्ष चलता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। इसके अलावा आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब नेक्स्ट बात है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक सोने का सिक्का, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक मुद्रा का तो कोई एक रूप लगता नहीं है, ऑप्शन डी होना चाहिए। प्लास्टिक मनी जो कर सकते हैं आप, क्रिप्टो मनी, डिजिटल करेंसी चले आ रहे हैं, ये सब आधुनिक मुद्रा के रूप है, इनमें से कोई नहीं, डी होना चाहिए। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या राज्य की विशेषता है ही। संप्रभुता राष्ट्रीय व्यवस्था है बी। सरकार सरकार राज्य की विशेषता नहीं है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित कहलाता है। बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का कोई यहाँ ऑप्शन जो आधुनिक रूप नहीं है, जमा। जमा तो ऐसा कोई मुद्रा होता ही नहीं है। मुद्रा को मुद्रा क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मुद्रा का एक रूप है, आधुनिक मुद्रा का रूप है। इसमें पूछ मुद्रा का रूप नहीं है पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन ही कुछ अजीब है, तो इसका आंसर हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? यह मार्टिन लूथर किंग की रचना है, जो अमेरिका के समाज सुधारक थे मार्टिन लूथर। उन्होंने 95 स्थापनाएं लिखी थी, और इन्होंने चर्च के सामने जो बाइबल से रिलेटेड जो भी गलत चीजें थी वो लिख कर वो चर्च के आगे टांग दिए थे मार्टिन लूथर किंग। जो उसमें गलतियां थी या कुछ था उसको लिख कर पर्ची के में और चर्च के आगे टांग दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने जब छापाखाना बनाया तो उसमें सबसे पहले बाइबल को छापा था। सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का
की गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में शाहजहां सरस्वती ने किया था, 1936 में। परिवहन साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है? परिवहन साधनों में सबसे सस्ता परिवहन रेल को ही माना जाता है, रेल जो है सबसे सस्ता है। सी, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? ये सब जितना खराब चीजें है उसमें हम ही लोग आगे हैं, बिहार। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क सोने के आभूषण आभूषण के लिए हो जाएगा। बी, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। बी, कांवर झील। कांवर झील यह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं बरसात के मौसम में, यहाँ पे बसेरा बनाते हैं बेगूसराय में, कांवर झील में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई थी। डॉक्टर मेगा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में सी हो जाएगा, किया गया था। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, सबसे पुराना भंडार डिगबोई असम में है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो अभाव की बात करें तो लोहा तो भारत में लगभग होता ही है, बॉक्साइट भी पाया ही जाता है। अभ्रक अभ्रक और लेड, अभ्रक भी पाया नहीं जाता है, ऑप्शन डी लेड हो जाएगा, डी लेड। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बी, भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो होता है वो बाघ के लिए है, टाइगर्स के लिए है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी उस समय कोयला, कपास और लोहा 3 प्रमुख उद्योग थे, तो 29 के ये हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान का युद्ध, जो डेनमार्क और सेडान का युद्ध है, सेडान का युद्ध हो जाएगा, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक कहा जाता था? साम्यवाद का संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। झारखंड के झरिया 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 जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, डी कोयला हो जाएगा। राजनीतिक दलों की न्यूज, या पिछले सेशन में भी हम पढ़े थे, इससे पहले जो कर रहे थे उसमें भी था, तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन ए। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, तो इससे सी हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र, ऊपर भी हम लोगों ने 31 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा कि साम्यवाद के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ भी तो कार्ल मार्क्स है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक से कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र रंग भेद विरोधी नहीं था? जो कि पीछे भी पढ़ा था, तो जेड गुडी था आंसर इसका। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। इनमें कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा संशोधन अधिनियम सरकार का तीसरा स्तर बनाया है? तो तीसरा स्तर वही ग्राम वाले की बात है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है तीसरा स्तर बनाया गया है। ये जो क्वेश्चन थे 2018 के क्वेश्चन थे सोशल साइंस के 10th के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।